गहरे जंगल में जहां हर साए में राज छुपे हैं, रानों का चमकता नीला मोती रातों रात गायब हो गया। क्या ये शरारती बंदर की कारस्तानी है या कोई बड़ा राज खुलने को तैयार है? एक गहरे सरसब्ज जंगल में जहां रंगीन फूल और चहचहाते परिंदे हर तरफ बिखरे थे, एक छोटी सी जर्द परों वाली चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो। रानो बड़ी चलबली और शरारती थी। उसकी छोटी सी चोंच हर वक्त गुनगुनाती रहती और उसकी आंखों में शरारत भरी चमक हर किसी को हंसने पर मजबूर कर देती। रानो की सबसे अच्छी दोस्त और राजदान थी उसकी मौसी मीनू, एक उम्र रसीदा सुर्ख परों वाली चिड़िया जो हर वक्त रानो को अक्ल के दो बोल सुनाने के मूड में रहती। मौसी मीनू के सुर्ख पर चमकते जैसे गुरूबे आफताब की रोशनी, लेकिन उसकी अक्लमंदी और दानाई रानो के शरारती दिमाग के आगे हमेशा हार मान जाती। लेकिन इस जंगल में एक और किरदार था जो रानो और मौसी मीनू की जिंदगी में हलचल मचाता था। एक भूरे रंग का बंदर जिसका नाम था भोलू। भोलू बंदर बड़ा ही चंचल और शरारती था। वो दरख्तों पर लटकते हुए रानू के घोंसले से आम चोरी करता, मौसी मीनू की छड़ी छिपाता और इन दोनों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता। एक सुबह जब रानू अपने घोंसले में नई नई धुन गुनगुना रही थी, उसने देखा कि उसका पसंदीदा नीला मोती जो उसे अपनी नानी से मिला था गायब था। रानू ने सारा घोंसला छान मारा, लेकिन मोती कहीं न मिला। वो चीख उठी, मौसी मीनो, मेरा मोती गायब हो गया। ये जरूर उस भोलू बंदर की शरारत है। मौसी मीनू जो अपनी छड़ी पर टेक लगाए अपने घोंसले में बैठी चाय पी रही थी, बोली, रानो, तुम हर बात पर भोलू को इल्जाम देती हो। शायद तुमने खुद कहीं रख दिया हो। चलो मिलकर ढूंढते हैं। लेकिन रानो का दिल कह रहा था कि इसमें जरूर कोई राज है। दोनों चिड़िया जंगल में मोती की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें भोलू बंदर मिल गया जो एक दरख्त पर उल्टा लटक कर आम चबा रहा था। रानो ने गुस्से से कहा, भोलू, तुमने मेरा नीला मोती चोरी किया, हाँ ना? भोलू ने आम के बीच से मुंह हटाया और हंसते हुए कहा, हा हा हा, मैं क्यों तेरा मोती चोरी करूं? ये तो कोई ऐसी चीज नहीं कि इससे मेरा पेट भर जाए। उसने एक आंख मारी और दरख्त पर और बुलंद छलांग लगा दी। मौसी ने रानू को समझाया, देखो रानो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आओ जंगल की पुराने उल्लू बाबा से पूछें, वो सब राज जानते हैं। जंगल के सबसे पुराने दरख्त पर उल्लू बाबा रहते थे, जिनकी उम्र शायद जंगल से भी ज्यादा थी। रानो और मौसी ने जब उनके पास पहुंची तो उल्लू बाबा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रहे थे। रानो ने जल्दी से अपनी कहानी सुनाई। उल्लू बाबा ने एक लंबा सांस लिया और बोले, नीला मोती कहती हो, ये कोई सादा मोती नहीं, ये जंगल का जादुई मोती है जो हर 100 साल बाद जंगल के किसी परिंदे को मिलता है। लेकिन इसे सिर्फ वही पा सकता है जो जंगल के 3 राज हल करे। रानो की आंखें चमक उठीं। 3 राज? ये क्या बात हुई? बताए ना उल्लू बाबा। मौसी ने अपनी छड़ी जमीन पर ठुकाई और बोली, देखो रानो, ये कोई खेल नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन रानो कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, मौसी, मैं अपना मोती वापस लाऊंगी, ख्वाह कुछ भी हो। उल्लू बाबा ने बताया कि पहला राज जंगल के झरने के पीछे छुपा है। रानो और मौसी झरने की तरफ उड़ी। वहां पहुंचकर रानो ने देखा कि झरने के पीछे एक छोटी सी गार है। जैसे ही वो अंदर गई, अचानक भोलू बंदर एक बड़े पत्थर के पीछे से कूद पड़ा और जोर से चीखा, बू! रानो तो डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन मौसी ने अपनी छड़ी घुमाई और भोलू के सर पर हल्की सी ठोक लगाई। बस कर भोलू, हमारा वक्त मत जाया कर, मौसी ने डांटा। गार में उन्हें एक पत्थर पर लिखा हुआ पैगाम मिला, जो सच बोले वो आगे बढ़े। रानू ने सोचा, ये तो आसान है। लेकिन पत्थर अचानक चमकने लगा और एक आवाज गूंजी, सच बोलो रानू, तुमने कल रात मौसी की चाय में शहद की जगह नमक डाला था या नहीं? रानू शर्मिंदा होकर बोली, हाँ, लेकिन वो तो मजाक था। मौसी ने हंसते हुए कहा, हाय रानो, इसीलिए मेरी चाय का स्वाद इतना अजीब था। पत्थर से एक चमकदार रास्ता खुला जो दूसरे राज की तरफ जा रहा था। दूसरा राज जंगल के सबसे बुलंद दरख्त पर था। रानू और मौसी वहां पहुंचे तो भोलू फिर से आ गया। इस बार उसने अपनी दुम से रानो के परों को गुदगुदी की। रानो हंसते हंसते नीचे गिरते गिरते बची। भोलू, बस करो, वरना मैं तुम्हें अपनी चोंच से काट लूंगी। रानू ने धमकी दी।
भोलू हंसते हुए भाग गया। बुलंद दरख्त पर एक पहेली थी। मैं वो हूँ जो रात को चमकता हूँ लेकिन दिन में गायब हो जाता हूँ। मैं कौन हूँ? रानू ने फौरन कहा, सितारा। और पहेली हल हो गई। तीसरे राज का इशारा मिला, जंगल का दिल। जंगल के दिल में एक छोटी सी झील थी जिसके बीचों बीच रानू का नीला मोती चमक रहा था। लेकिन झील के गिर्द एक अजीब सी धुन थी। रानू ने झील में उड़ान भरी, लेकिन अचानक धुन में से एक बड़ा साया निकला। रानू और मौसीनी डर गईं, लेकिन फिर वो साया हंसने लगा। ये तो भोलू था। उसने झील के किनारे एक बड़ा पत्थर रखकर रोशनी का खेल बनाया था ताकि धुन में साया बने। भोलू, तुमने मेरा मोती चोरी किया, रानू गुस्से से चिल्लाई। लेकिन भोलू ने मासूमियत से कहा, अरे नहीं, मैंने तो बस मजाक किया। तुम्हारा मोती तो कल रात झील में गिर गया था जब तुम सितारों को देखने के लिए उड़ रही थी। मैंने उसे उठाया और यहाँ रख दिया ताकि तुम उसे ढूंढो और मजा आए। रानू और मौसीनी हंस पड़े। रानू ने अपना मोती उठाया और भोलू से कहा, तुम बहुत शरारती हो, लेकिन तुम्हारे बिना ये एडवेंचर इतना मजेदार ना होता। मौसीनी ने अपनी छड़ी हिलाई और बोली, चलो अब घर चलें। और हाँ भोलू, आज की चाय में नमक नहीं, शहद डालना। इस दिन के बाद रानू, मौसीनी और भोलू बंदर अच्छे दोस्त बन गए। रानू ने अपना नीला मोती संभाल कर रखा और भोलू ने वादा किया कि वो अब चोरी नहीं, सिर्फ हंसी मजाक करेगा। जंगल हर दिन इन तीनों की शरारतों और हंसी से गूंजता रहा। मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।